नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ और ये नया ये है कि यूपी स्पेशल, चूँकि यूपी पीसीएस का पेपर है सभी का, यूपी पीसीएस का। और चूँकि यूपी पीसीएस हो चाहे कोई भी परीक्षा यूपी से रिलेटेड हो, उन सभी परीक्षाओं में जो है मैंने देखा है अमूमन जो है उन सभी परीक्षाओं में आपके जो है यूपी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब चूंकि यूपी स्पेशल का वेटेज भी बढ़ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके बिना समय गवाए जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। जो लोग नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, देखिए ये जो पीडीएफ मैं लिया हूँ बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हूँ, लेकिन जो मैं बोल दूंगा मेरी बातों को सुनिए। क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कहीं साफ ना दिखे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ मैंने लिए हैं। इसमें कम से कम जो है आपके 80 क्वेश्चन के आसपास आपके देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। पहला ऑप्शन है हमीरपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका हरदोई, तीसरा ऑप्शन है हाथरस और चौथा ऑप्शन है हापुड़। क्या लगता है इसमें कौन सा सही होगा? क्षेत्रफल पूछा है बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखो इसका सही जवाब है हापुड़। जिन लोगों ने अगर ऑप्शन डी लगाया होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब है। चार ऑप्शन थे हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़, तो हापुड़ इसमें सही जवाब था, यानी कि ऑप्शन डी था। और ये देखिए यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जब भी किसी प्रश्न में नहीं पूछे तो हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन है कि सूर सरोवर बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी विहार ये भी उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली में है। सरसई नावर झील ये भी है, लेकिन सुनसीजर मानसर झील जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2021-22 में किस स्थान को रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है? तो भैया इसमें जो है बखीरा बखीरा जो है पक्षी विहार जो ही रामसर स्थल घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए तीसरे का भी डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बताइए भाई साहब आप लोग कि ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। कितने ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं? तो पहला ऑप्शन है कि 10, 12, 15 और 18, 21, 22 का डेटा पूछ रहा है। तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। नेपाल तो हमारा छोटा भाई है, रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल के साथ। जब भी कोई आफत आती है नेपाल के ऊपर सबसे पहले भारत जो है फ्रंट पे खड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि नेपाल एक बफर देश है। बफर का मतलब समझ रहे हैं ना, दो लोगों के बीच का है। चाइना हमेशा पैनी नजर रखे रहता है नेपाल के ऊपर। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला, हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन बताइए कि कौन सा ऐसा जनपद जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है बलरामपुर, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी। तो बेटा कुशीनगर नहीं करता है। ठीक है, कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। छठवां प्रश्न देखिए, बड़ा खूबसूरत सा एक और प्रश्न लेके आया हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित जो है नहीं होती है? प्रवाहित, फ्लो की बात की जा रही है, नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये देखो आरओ में पूछ दिया क्वेश्चन 2021 में। तो बेटा देखो इसमें कौन सी नदी, यानी कि छठवां प्रश्न पूछा है तो कौन सी नदी नहीं है? तो माय डियर ये गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश से जो है प्रवाहित नहीं होती है। बाकी हिंडन है, शारदा है, सोन है, लेकिन गंडक नहीं है, ये प्रवाहित नहीं होती है। सातवां प्रश्न कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कौन देता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? एक चीज जान लीजिए कि 8 राज्य हैं, 8 स्टेट हैं और एक यूटी है, यानी कि दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर एलिमिनेशन मेथड अगर आप जानते हो तो ये जरूर आप लोग जानते हो, तो ये जरूर जानना चाहिए आपको कौन सा ऐसा पूछ रहा है कि जो नहीं करता है। ठीक है, मतलब कौन सा सीमा से लगी हुई है? छत्तीसगढ़ बिल्कुल लगा है, झारखंड बिल्कुल लगा है, राजस्थान बिल्कुल लगा है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल लगा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है।
यानी कि सातवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पंजाब दिया है, क्या पंजाब लगता है? नहीं लगता है। झारखंड लगता है? बिल्कुल लगता है। हिमाचल लगता है? छत्तीसगढ़ लगता है। तो इसका सही जवाब सातवें का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा आंसर ही मिल गया तो टेंशन काहे को लेने का, आगे बढ़ने का। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर नाम तो सुना होगा कालीन भैया का। तो कालीन भैया के बारे में यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मिर्जापुर जिले में खनिज पाया जाता है। पहला है कि बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर। दूसरा है कि कांच बालू, संगमरमर, डोलोमाइट। तीसरा है चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। बिल्कुल सही जवाब है तीसरा, यानी कि चूना पत्थर भी पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है और संगमरमर भी पाया जाता है। मिर्जापुर में चूंकि मंडल है मिर्जापुर, और उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल है। मिर्जापुर में ही विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी है, लोग दर्शन करने जाते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो कितना खूबसूरत प्रश्न है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग के पास दिमाग है तो उस दिमाग का सही यूज कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, दुधवा है? बिल्कुल है उत्तर प्रदेश में। कान्हा है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, कान्हा मध्य प्रदेश में है, यानी कि ये गलत हो गया। यहां पर बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में, ये भी गलत हो जाएगा। अमरगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत और बांदीपुर फिर आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन चौथा जो है दुधवा, अमरगढ़ और पीलीभीत बिल्कुल सही जवाब है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। क्यों है भाई? यहां पर बांदीपुर दिया है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में है। यहां पर भी बांदीपुर दिया है, ये भी कर्नाटक में है। यहां पर देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, ये भी नहीं है। कान्हा भी मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाएगा वो बिल्कुल सही आंसर पाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। कम साधनों को लेकर मैं चल रहा हूं, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मोबाइल से ही मैं करा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। एक बात बताओ, पूछ रहा है कि कुटिया को कुटीतू से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नगर दे दिया है, एक तरफ से नदी दे दिया है। अब यूपी के रहने वाले हो तो गोरखपुर का नाम नहीं सुना तो क्या सुना? गोरखपुर में कौन सी नदी है? तो भैया राप्ती सागर, राप्ती नदी है। राप्ती एक्सप्रेस चलता है, ट्रेन भी चलती है। तो गोरखपुर में राप्ती नदी होगी, यानी कि इससे हमारा क्लियर हो गया कि ए का जो होगा वो क्या होगा? 4 नंबर होगा। चलो भैया ए को 4 दे दो। अब बताओ फैजाबाद में कौन सी नदी है या कानपुर में कौन सी नदी है? तो सर कानपुर में तो हमारी गंगा जी है। गंगा गंगा की तरह पवित्र है, यानी कि 4 और 1 हमारा ऑप्शन मिल गया। यानी कि इसका सही जवाब क्या मिल गया? ऑप्शन बी, यानी कि 4 और 1। और बी का 2, यानी कि फैजाबाद में कौन सी है? अरे सरजू जी है भैया। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरजू जी है। और आगरा में क्या है? आगरा में यमुना जी है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इतना तो आप लोग के पास दिमाग होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे पूर्वी शहर पूछे तो बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है बागी बलिया। बलिया सबसे पूर्वी शहर है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? न्यूनतम की बात कर रहा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अब 4 में हमको सबसे कम क्षेत्रफल बताना बड़ा हमारे लिए समस्या की बात है। देखो जहां पर डेंसिटी ज्यादा वहां पर क्षेत्रफल कम, लोग भरे पड़े हैं 1 किलोमीटर के रेंज में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा इन चारों की कंपेयर में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश से सशस्त्र वायु जल क्षेत्रों की संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस बार भी आपके आरओ की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठा है ना, मैं बताएगा आप लोग को। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो आप। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? तो अगर वर्तमान में देखा जाए, हालांकि 15 का, तो इसका सही जवाब है 7 दशमलव समथिंग है, यानी कि 7% के आसपास दिखाया है, यानी कि ऑप्शन ये बी इसका हो जाएगा। अगला है कि बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बब्बर शेर सफारी जो स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो इटावा में किया जा रहा है। ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, बब्बर शेर सफारी। ठीक है, इटावा। अगला क्वेश्चन है कि क्या है आपका 17 नंबर प्रश्न। देखिए रिपीट होते हैं हमेशा प्रश्न।
अच्छा एक बात बताओ, 17 नंबर में पूछ क्या रहा है? 17 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है। बखीरा वन्यजीव विहार क्या उन्नाव में है? नहीं, गलत है। ओखला वन्यजीव विहार ये भी गलत है। सांडी हरदोई बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहां पर है? बखीरा कहां पर है? तो 18 का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कहां पर है? बस्ती है। बस्ती क्या है? बस्ती एक मंडल है। ठीक है बेटा, 18 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आप आइए। 19 नंबर प्रश्न में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, ऑप्शन सी। कितनी बार पूछता है ये सब प्रश्न। अगला 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में आपका स्थित है। ये देखिए प्री में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे प्रश्न प्रीवियस पे पूछे जा चुके हैं, यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 21 नंबर पूछ रहा है कि सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है कहां पर? आजमगढ़, बलिया, हरदोई और प्रतापगढ़। इसका सही जवाब है बलिया में। इस बार के यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सुरहा ताल यानी कि ये कहां पर है? बलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो माय डियर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अबरक नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त, अबरक को हटा दो तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन अबरक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। क्या खनिज उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो यल्डी याद रखना है कि लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं 24वां, लेकिन कट गया है, लेकिन फिर भी है, अभी टाइगर जिंदा है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि कोयला सोनभद्र, बिल्कुल सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। अगला है कि बी है बलुआ पत्थर मिर्जापुर, ये भी सही जवाब है, बी भी बिल्कुल सही है। नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अब भैया एक बात बताओ, सिलिका बालू इलाहाबाद सैंड, हाँ बिल्कुल सही बात है, पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। झांसी दिया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जिले में यूरेनियम का संचित भंडार है? तो 25 नंबर यूरेनियम का संचित भंडार है वो ललितपुर में है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही है। यानी कि 25 का क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर पे बात करते हैं, 26। अर्जुन बाद नहर उत्तर प्रदेश से लाभान्वित जिला है। अर्जुन आज का अर्जुन, पहला है एटा, दूसरा इटावा, तीसरा है गोरखपुर, चौथा है हमीरपुर। एक बात बताओ मुझे, गोरखपुर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसको हटा ही दो, बचा 1 ए बी एंड डी। तो इसका सही जवाब है 26 का डी, यानी कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो वो झांसी में मिलते हैं। 2013 के पीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, झांसी में सभी लोग मिलते हैं। 28वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 28वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा, कहां से नहीं गुजरेगा? तो पहला ऑप्शन है फैजाबाद, दूसरा ऑप्शन है बस्ती, तीसरा ऑप्शन है आजमगढ़ एंड चौथा ऑप्शन है मऊ। तो क्या लगता है इसका सही जवाब? नहीं पूछा है बेटा, यहां नहीं पूछा है। तो 28वें का जो सही जवाब है वो बस्ती से नहीं गुजरेगा, फैजाबाद से गुजरेगा, आजमगढ़ से गुजरेगा, मऊ से गुजरेगा, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरेगा। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर आने वाला है। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 से सूची 2 से संबद्ध कीजिए। उड़े देश का आम नागरिक, उदय योजना सरकार के द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई थी, सॉरी। और मुझे बताना है कि लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, बताओ। आप लोग को अगर मालूम हो तो आप बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं। 29 नंबर प्रश्न, 29 का देखिए, लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में भैया अमौसी है। वाराणसी में कौन सा है? बबातपुर है, पी का फर्स्ट। और कानपुर में कौन सा है? कानपुर में चकेरी है, कानपुर में रह चुका हूं मैं, सी का 4।
और आगरा में खेरिया है, यानी कि 3, 1, 4, 2। बात समझ में आया। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी एयरपोर्ट है, नाम तो सुना ही होगा। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी एयरपोर्ट है। उसके साथ साथ वाराणसी में कौन सा है? वाराणसी में जो है आपका बवादपुर है। सी जो है कानपुर। कानपुर में कौन सा है? कानपुर में जो है आप देखेंगे तो कानपुर में अगर आप देखेंगे तो कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट है। और आगरा अगर आप देखेंगे तो आगरा में यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है आपका? आगरा में आपका खेरिया है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन इसका डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, तो ये 30 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 31वें नंबर प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। सॉरी 29 नंबर पर। 29 का क्या था? 29 का हो जाएगा डी। ठीक है, 29 का डी देख लीजिएगा आराम से आप लोग, 2011 में ये पीसीएस में पूछा हुआ। 30 नंबर क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट ऑप्शन बी यानी एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, 31 का सही जवाब हो जाएगा तांबा और टिन का। टीटी याद रख लेना, तांबा और टिन, यानी कि कांसा, तांबा और टिन का। तो 31 तक हम लोगों ने प्रश्न कर लिया। क्या और आगे बढ़ा जाए? क्या ये वीडियो लंबा तो नहीं हो जाएगा? लेकिन कोई नहीं, हम लोग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंडाल्को स्थित है। हिंडाल्को कहां पर है? 32 नंबर प्रश्न पूछा। हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सोनभद्र में निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जाना जाता है? सोनभद्र। तो माय डियर, सोनभद्र में देखो सब कुछ मिलता है। सोनभद्र अनुसूचित एरिया है। अनुसूचित चूंकि बेल्ट देखेंगे, विधानसभा का चुनाव होता है, अनुसूचित एरिया है सोनभद्र। 4 राज्यों से सटा हुआ है सोनभद्र। 4 राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका एक और राज्य है वो है बिहार। यानी कि 4 राज्यों से सटा हुआ कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है? सोनभद्र जिला। अगर पोस्टिंग मिले तो बेटा छोड़ना मत, बड़ी कमाई है वहां पे। ठीक है, सोनभद्र में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सब कुछ मिलता है, यूरेनियम है, पायराइट है, एंडोलाइट है, डोलोलाइट है। यानी कि 33 का सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा भावनाओं में मैं बह गया। बहना नहीं है, इसलिए कि यूरेनियम तो ललितपुर में पाया जाता है ना, ये तो होगा नहीं, एक को काट दो। यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट्स अगर भावनाओं में बह गया तो फिर किस बात का वो ब्यूरोक्रेट्स है। 34 नंबर का सही जवाब है लाल मिट्टियां पाई जाती है। कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है भाई? तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। इनकी एमजे याद रखना, मिर्जापुर और झांसी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 के बाद आएगा 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है और आपके खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये पूरब हो जाएगा, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, पूरब से पश्चिम, यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो अगर पूछे तो क्या होगा? तो उत्तर से अगर दक्षिण पूछे तो उत्तर से देखो स्टार्ट करो। देखो ये सही है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के नीचे आओगे तो संत कबीर नगर, फिर थोड़ा नीचे अम्बेडकर नगर और भदोही। उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है मुख्यालय, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, अम्बेडकर नगर तो जानते ही है, भदोही का कालीन फेमस है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो माय डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। 37 नंबर बताइए, 37 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 37। पूछ रहा है नगर और कस्बा और नदी। बिछूर गंगा जी, बहुत सही। गोरखपुर में राप्ती नदी है। जौनपुर में, अरे भैया जौनपुर में सही नदी। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है, जौनपुर में सही है, गलत है। कौशाम्बी में यमुना, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही गलत है। जौनपुर, मिर्जापुर। चलिए 19 हो गया ना। चलिए अगले 1 मिनट प्लीज वेट, क्योंकि जब सही समय चलता है ना तो कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना हम? हाँ, कौन सा क्वेश्चन बता रहा था मैं? हाँ, तो ये आपका जौनपुर में जो है ये सही नदी लिखा है, ये गलत है। 37 का सी सही है। 38 पे हम लोग आ जाते हैं। 38 नंबर, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी नहर कौन है? तो शारदा नहर है। शारदा माता का नाम याद रखना। 38 का सी। 39 पूछ रहा है कि 39 कट गया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं।
40 नंबर बता देते हैं, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? तो निचली गंगा का उद्गम स्थल है 40 नंबर प्रश्न का। तो 40 का जो सही जवाब है निचली गंगा का नरौरा में है। ठीक है, नरौरा, ऑप्शन डी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है वो कहां पर है? तो बेतवा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन इसका 41वें का ए हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित नदियों में उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो 42 का क्या सही होगा, देखते हैं 42 का। तो गोमती है, क्या है? नहीं है। बेतवा है? नहीं है। रामगंगा और शारदा तो है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही 42 नंबर का ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में पूछा था। ठीक है, गोमती और बेतवा का नहीं है, बाकी दोनों का है, तो यही पूछा है कौन नहीं है। 43 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बाद किस नदी पर है? तो 43 नंबर प्रश्न का परीक्षा बाद किस नदी पर है ये पूछा है। तो परीक्षा बाद आपका बेतवा नदी पर है। 43 का ये हो जाएगा। और 44 नंबर उत्तर प्रदेश में कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? 44 में कौन सी नहीं गुजरती है? अरे बेटा झेलम कहां से गुजरेगी? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? 45 का सही जवाब है पूर्वी क्षेत्र जो होता है हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सिंचाई यानी किससे होती है? तो भाई नलकूप से सबसे ज्यादा होती है, फिर नहर से होती है, यानी कि 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 47 उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है बेटा नलकूप है 47। ठीक है, अभी बता ही चुका हूं। अगला है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा ना राष्ट्रीय मार्ग 2 से नहीं जोड़ा जाता है? तो 48 का जो सही जवाब है वो है लखनऊ को नहीं जोड़ा जाता, यानी कि आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी को जोड़ा जाता है, लखनऊ को नहीं जोड़ा जाता है। 49 नंबर प्रश्न बट नॉट लिस्ट। 49 नंबर जीटी रोड नहीं गुजरती है। भैया जीटी रोड नहीं गुजरती है, अगर आप जमुना एक्सप्रेसवे पे गुजरे होंगे तो आप देखे होंगे अलीगढ़ थोड़ा टुंडला होते हुए निकल लेता है, अलीगढ़ नहीं जाएगा, यानी कि इलाहाबाद, आगरा, मुगलसराय का दाल बड़ा फेमस है। 49 का हो जाएगा सी। कौन सा नहीं गुजरती है? अलीगढ़ का ताला फेमस है, अलीगढ़ नहीं गुजरता है जीटी रोड से। 50वां क्वेश्चन जल्दीबाजी नहीं करना है, यमुना एक्सप्रेसवे पूछा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आती है। ठीक है, एकदम भावनाओं में नहीं बना है, हड़बड़ी में लोग गलती कर देते हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 50 का बी। 51 है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। ताज तो ताज है, वो किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है? 51 नंबर, तो माय डियर इसको किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताज में बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कानपुर में चकेरी बिल्कुल सही है, वाराणसी बवादपुर भी सही है, लखनऊ अमौशी सही है, आगरा में फुर्सत ये गलत है भैया, 2014 में पूछा है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 52 का। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितना है? सबसे कम है। तो भैया श्रावस्ती में महिला साक्षरता सबसे कम है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर वाला जनपद कौन सा है? पढ़ा लिखा जनपद कौन सा है? तो कानपुर नगर में लोग आईआईटी की तैयारी होती है, याद रखना आईआईटी कानपुर है तो कानपुर हो गया, यानी कि कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? पहला हिंदू हो जाएंगे, दूसरा मुस्लिम हो जाएंगे, तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि 55 का हो जाएगा डी, यानी कि सिख हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 55 हो गया, तो 55 हो गया तो और आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा एक प्रश्न कट गया है, चलो 57 पे आ जाते हैं क्योंकि 56 नंबर प्रश्न कट गया है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? अरे भैया सोनभद्र पूरा है, पूरा का पूरा है, 57 का ये हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर थी 1961 से 71 तक, 1971 से 81 तक, 1981 से 91 तक, या 1991 से 2001 के दौरान, यानी एक ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पे आ गए। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जनसंख्या 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है। तो ऑप्शन कौन सा पूछ रहा है? 59 नंबर, तो ऑप्शन इसका 20.02% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 60 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
61 नंबर प्रश्न पूछे कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? तो इसका सही जवाब है 902 यानी कि 902 है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 1000 बालक है तो 902 क्या है? बालिकाएं है, यानी कि शिशुओं की संख्या है 902, यानी कि लोअर पीसीएस में ये पूछा हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो 62 का सही जवाब है इलाहाबाद में जिलों की संख्या ज्यादा है। इलाहाबाद में बच्चे तैयारी भी करते हैं, इलाहाबाद में प्रयाग का संगम भी है, और इसके साथ साथ इलाहाबाद में जनसंख्या ज्यादा है, तो जाहिर से ग्रामीण क्षेत्र में लोग भी तो ज्यादा रहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं सीधे, एक महान व्यक्ति कौन है जो अपने काम की चीज को देखे पेपर में और आगे निकल ले? अगर लगे कि टेढ़ा मेढ़ा है तो हटा दो उसको, कटी गया तो क्या उसमें दिमाग लगाना। 64 नंबर प्रश्न देख लो। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्या लिखा है? घनी आबादी व न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? बेटा सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है? घनी आबादी मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर में मान लो 1000 लोग रहते हैं, और मान लो तुम्हारे गांव में 1 किलोमीटर का एरिया है, रह रहे हैं 100 लोग, तो घनी आबादी कौन सा? ये है कि ये है? अरे भैया जो 1 किलोमीटर में ज्यादा लोग रहते हैं वो न है घनी आबादी। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद में सबसे ज्यादा, ललितपुर में सबसे कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नॉट देखिए 65 नंबर, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, 65 नंबर देख लो। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो इंडोनेशिया को टकराई दो भाई। इंडोनेशिया वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, ब्राजील, जापान और रूस। इससे भैया 65 नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का देख लो भैया। 66 उत्तर प्रदेश में भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 66 नंबर का सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा 67.68% है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता 67.68 याद रखना। और 67वां क्वेश्चन भी देखो आ गया। 2011 उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.24 पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता जो है 59 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 20 का अंतर है, 20% का पुरुष और महिला में। अगला क्वेश्चन है 68% देख लीजिए। 68 नंबर पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा, देखो गाजियाबाद 60.69 है, ये गलत है। बाकी कानपुर ये भी सही है 75 वाला, लखनऊ भी सही है 71 वाला, इटावा भी सही है ये वाला, लेकिन ये गाजियाबाद वाला डेटा गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इधर आ गया इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। 70 नंबर प्रश्न, चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। साक्षरता कहां पर है? पढ़े लिखे लोग कहां पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा में देखिए कितनी कंपनी आईटी कंपनियां लगी हुई हैं। 70 का ये हो जाएगा। 71 नंबर है कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? कहां की हो सकती है बताओ? 71 का सही जवाब है गाजियाबाद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्रावस्ती में। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न देख लो। उत्तर प्रदेश के जिलों में 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है। निम्नतम साक्षरता भी श्रावस्ती में अंकित की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर औसत राष्ट्रीय आय से अधिक रही है, कब रही है? कौन सा प्रश्न है बेटा? 72, 73, 74, 74। तो इसका सही जवाब है 74 का ऑप्शन 71 से लेकर 81 तक हुई है। 74 का डी हो गया। 75 देखो इधर ऊपर नीचे कट गया है, कोई बात नहीं। 76 नंबर प्रश्न मैं करा देता हूँ। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2011 के जगह उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना % है? तो महिला आबादी पुरुष आबादी का लगभग मतलब 48% महिलाएं हैं, 48%। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गलत है पूछ रहा है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 17.5% है, जबकि 18.5% लिखा है। बिल्कुल इसको काट दो, बाकी सब सही है। प्रतिवर्ग 829 है, 20.23 है। महिला साक्षरता बताई दिया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 78 प्रश्न है उत्तर प्रदेश में की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ है? क्या पूछा? जनगणना के अनुसार सबसे कम क्या है, किसमें जनसंख्या सबसे कम है? बेटा एक छोटा सा जिला है 78, उसका नाम है महोबा। दो मतलब समझिए बहुत छोटा है,
ऑप्शन बी हो जाएगा। 79, देखो 79 उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितना साल जीते हैं, तो 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 62.5 साल जीवन प्रत्याशा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 80 कि भारत के राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो चौथा स्थान आता है। पहला कौन है, राजस्थान, दूसरा कौन है, महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा क्या है, यूपी। ठीक है, तो यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा आधा घंटा मैंने सेशन कंप्लीट किया 80 क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो हमें कमेंट आप लोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं बताता हूं आप लोग को, आपकी परीक्षा, कोई भी परीक्षा की अगर उत्तर प्रदेश में तैयारी करते हैं, इन सभी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखिए जो मैं दे रहा हूं बहुत ही सोच समझ के लेकर आता हूं, ताकि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहे। ठीक है, कोई डाउट हो अगर किसी को हो तो बेहिचक आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जल्दीबाजी में थोड़ा सा मैंने करा दिया हूं, क्योंकि समय की उपलब्धता नहीं थी, क्योंकि बैटरी भी डाउन होने वाला था, इसलिए मैंने जो है, तो इसलिए मैंने इस चीजों को कराया। और किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि डेली मैं एक न एक सेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करते रहिए, और किसी को कोई डाउट हो तो बेहिचक आप मुझे बता सकते हैं, और किसी कोई भी डाउट हो तो बता सकता है कोई भी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग बातें करेंगे कल, बाकी चीजें जो है होती रहेंगी अनवरत, और उसके बाद जो है हम जो है इस पे हम लोग आके बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।